हम लोगों को विशेष मांग है भाई कलेक्टर दर जब तक नियुक्ति नहीं मतलब ये नहीं करते सरकारी कर्मचारी घोषित तब तक हमें कम से कम कलेक्टर दर तो दिया जाए, क्योंकि आंगनबाड़ी इतना है कि नींव से जुड़ा हुआ है। आंगनबाड़ी नींव से जुड़ा हुआ है और हम आंगनबाड़ी वाले वर्कर जो कार्यकर्ता बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, वो लोग निचले स्तर से जुड़े हैं, निचले स्तर से काम करें। राज्य को बोलो तो राज्य सरकार अपना काम थोप देती है, केंद्र को बोलो तो केंद्र सरकार अपना थोप देती है। महिला बाल विकास का काम तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, है ना। इतना सारा काम करने के बाद भी हमारे मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हो रही है ना। अब सोचा जाए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महिला बाल विकास भी सोचे इस बारे को, क्योंकि 10,000 में इतना सारा काम होगा कैसे, है ना। हमारे स्तर में रह के इस काम को निचले स्तर से करके देखे वही राय है। तो कम से कम हम चाहते हैं राहत योग्य मानदेय, है ना, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधर जाए, है ना। तो कम से कम हमें अभी फिलहाल के लिए कलेक्टर दर 21,000 जो न्यूनतम मानदेय है उसको दिया जाए, जब तक हमको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है तब तक। जी, मेरा नाम संध्या टांडेकर, मैं जिला अध्यक्ष राजनांदगांव। धरना देंगे तो अपने मानदेय को ही लेकर धरना देंगे। जितना भी हम लोग को मानदेय दे रहा है उसमें हम लोग को भी नहीं है। मानदेय दे रहा है, मान सेविका बना के हम लोग को केंद्र सरकार का योजना है, राज्य से लड़ते हैं तो केंद्र सरकार का योजना है उससे लड़ो बोलते हैं, और केंद्र से बोलते हैं तो सोचा जाए तो हम लोग को 4,500 दे रहे हैं, तो उसमें हम लोग का घर गृहस्थी भी नहीं चल पाता है। और उसको कुछ मतलब ये करना चाहिए, जैसे राज्य सरकार हमको कई प्रकार का काम दे देते हैं। राज्य सरकार अभी महतारी वंदन का जो योजना अपना निकाला है उसमें उसको हम ही लोग को दे रहे हैं। हम लोग अभी महतारी वंदन में काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग को ऑनलाइन करने में परेशानी हो रहा है ना। हम लोग का उसमें कुछ पेमेंट भी नहीं बनेगा ना कुछ, और हम लोग को काम दे रहा है उसमें। हम लोग चाहते हैं कि हमारी लड़ाई ये शासन से, केंद्र सरकार से है कि हम लोग को न्यूनतम मानदेय दिया जाए। जब तक हम लोग को न्यूनतम मानदेय नहीं देते तब तक हम लोग को कम से कम शासकीय घोषित तो नहीं कर सकते, लेकिन न्यूनतम मानदेय 21,000 तो हम लोग को दिया जाए। जो कलेक्टर दर है लास्ट स्तर में उसको हम लोग को दिया जाए मजदूरी दर। और हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो बहनें इतना पढ़े ग्रेजुएट हैं सब, उनको नर्सरी शिक्षिका बालवाड़ी दे रहे हैं तबादला करें, उसमें हम लोग को लिया जाए। शिक्षिका को क्यों लेंगे, उन लोग तो ऑलरेडी शिक्षिका ही है। हम लोग जो उन्नयन चाहते हैं उसमें आगे बढ़े करके उसमें हम लोग को शिक्षिका का दर्जा दिया जाए, नर्सरी शिक्षिका का। और जो पेंशन है ग्रेजुएटी पेंशन वो हम लोग को दिया जाए। और हमारे बहनें कहीं दुर्घटना में कुछ हो जाता है या कुछ भी से तो उसका अचानक मृत्यु हो जाता है तो हम लोग को ना अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको उसमें हमारे पीछे हमारे परिवार को अनुकंपा नियुक्ति भी दिया जाए। और अभी जो महतारी वंदना में जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को ऑनलाइन नहीं हो रहा है, तो मान लो हमको एकदम मतलब बोला जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है कि करना ही है, तो अपने गांव में एक लैपटॉप दिला दे पंचायत में, या जिससे मतलब आसानी हो जाए काम में। और हम लोग को इस काम में मानदेय भी दी कुछ मतलब स्वीकृत किया जाए इसमें। मेरा नाम श्रीमती संतोषी निर्मलकर है, मैं संयुक्त संघ की सचिव।